लोग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दैट इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेम। कुछ 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले ये न्यूमेरिकल्स जस्ट 5 मिनट में रिवाइज करके एग्जाम के लिए जा सकते हो, ठीक है। और जो मेन जैसे न्यूमेरिकल्स है नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर बेस, उसके लिए आप थोड़ा ज्यादा टाइम दोगे, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैंने अपलोड किया ही है। लेकिन स्टैंडर्ड ईएमएफ के कंसेप्ट में आप ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो। एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, बस 3-4 एग्जाम्पल आप लोग देख के जो आपका सिलेबस का स्टडी है उसमें प्रोसीड कर सकते हो। सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे, कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, और यहाँ सेल रिएक्शन दी है Zn प्लस ट्वाइस एजी गिव्स Zn2 प्लस ट्वाइस एजी इफ वैल्यूज दी है E नॉट Zn स्लैश Zn2 प्लस इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट, E नॉट एजी स्लैश एजी प्लस इक्वल टू माइनस 0.80 वोल्ट। तो यहाँ एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना सीखो। माइंड में एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए IUPAC ने जैसे डिसाइड किया है कि रिडक्शन पोटेंशियल को इम्पोर्टेंस है, उसकी वैल्यू कंसिडर करो। तो जो भी वैल्यूज दी है स्टैंडर्ड ईएमएफ की, वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी है कि नहीं ये चेक कर लो। तो यहाँ दो जो वैल्यूज दी है Zn2 प्लस Ag2 Ag प्लस, लेकिन रिडक्शन किस तरह से होता है, Zn2 प्लस Zn2 प्लस पहले आएगा, Zn बाद में लिखा है, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी रहती है। Zn एक्वेस सॉल्यूशन में रहता है और जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ जो वैल्यूज दी है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम लोगों को वैल्यूज चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो क्या करना होगा, अपोजिट लेना होगा, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो साइन चेंज होती है, वैल्यू सेम रहती है, लेकिन मार्क्स कहीं भी कट नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप लोग स्टेप वाइज लिखोगे, हर एक स्टेप आना जरूरी है। तो गिवन में आप लोग क्या लिखोगे, ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज है इसे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज में कन्वर्ट कर लो। E नॉट Zn2 प्लस पहले लिखना स्लैश Zn लिखो, दैट इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट है तो क्या लिखोगे, माइनस 0.76 वोल्ट। ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। इसे भी कन्वर्ट करो, E नॉट Ag प्लस Ag इक्वल टू, साइन चेंज करो, पॉजिटिव 0.80, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है अभी ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हो गई, रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ ये हो गया अपना गिवन। और कुछ गिवन है नहीं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल और उसकी रिएक्शन दी है। स्टैंडर्ड ईएमएफ E नॉट से डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, तो E ऑफ सेल फाइंड आउट करना है। ये इतना जो है वो गिवन है। कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे, कैलकुलेशन के पार्ट में क्या करना है, आप लोगों को पहले फॉर्मूला जो है वो लिखना होगा, जैसे E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो यहाँ पहले आप लोग ऐसे E ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू इस तरह से लिखो। कैलकुलेशन में यहाँ लिखती हूँ, कैलकुलेशन। अभी वैल्यूज पुट करेंगे, E नॉट ऑफ सेल फाइंड आउट करना है, E नॉट ऑफ कैथोड, ये दोनों में से कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, फट से वो भी आप लोगों को डिसाइड करना होगा। ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो ये टाइप के एग्जाम्पल में। अभी यहाँ जो है Zn2 प्लस Zn, यहाँ जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है।
और जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसका ज्यादा है, यहाँ जो है Ag ये इसका पॉजिटिव 0.80 वोल्ट, इसका पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। एक तो वो पॉजिटिव में है तो वैसे ही पता चलता है कि इसके पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा रिड्यूस होने की इसकी टेंडेंसी रहेगी। और रिड्यूस जो होता है वो कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो ये क्या रहेगा कैथोड। तो 0.80 माइनस एनोड, ठीक है, एनोड की वैल्यू निगेटिव में है, पोटेंशियल कम है, तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और उसकी वैल्यू कितनी है -0.76 यूनिट के साथ लिखा करो ताकि मार्क्स कहीं भी कट नहीं होने चाहिए। या फिर 0.80 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, दोनों की एडिशन करो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा। आंसर चेक कर लो, आंसर आना चाहिए 1.56 वोल्ट, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग एक लाइन लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड EMF of cell, that is E naught of cell equal to 1.56 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आएगा। और इसी रिएक्शन में अगर जो है सेल का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पूछा तो रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को आना चाहिए कि किस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये एग्जांपल में नहीं पूछा है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एनोड कौन है और कैथोड कौन है, हम लोगों को पता चल गया कि ये जो है इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये है कैथोड। फर्स्ट हो गया एनोड, ठीक है। एनोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होंगे, तो लिखेंगे कैसे, Za सॉलिड स्टेट में एक लाइन ड्रॉ करके Za2+, ठीक है। यहाँ अंदर ऐसे सॉल्ट ब्रिज ड्रॉ करेंगे और ये जो एक्वेस सॉल्यूशन में आयंस जा रहे हैं तो ऐसे 1 मोलर करके कॉन्सेंट्रेशन लिखो। ये हो गया Zn का। फिर दूसरा जो है अपना Ag का, तो एक्वेस आयन सॉल्यूशन से निकल के इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और सॉल्यूशन में ये आयन है तो इसे भी हम, ये एक्वेस स्टेट में है तो 1 मोलर उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और वो किसमें, सिल्वर में कन्वर्ट होंगे सॉलिड। तो ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो इसी तरह सेम टाइप का सेकंड एग्जांपल देख लेंगे। प्लीज राइट द नेट सेल रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल हैविंग द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन। रिएक्शंस, दो रिएक्शन दी है, Al3+ plus 3 इलेक्ट्रॉन in equilibrium gives Al, second reaction Cu2+ plus 2 electron gives Cu। पोटेंशियल्स की वैल्यू दी है, Al3+ लिखा है पॉजिटिव, Cu2+, या भी साइन मतलब पॉजिटिव है तो हम लोग झट से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा। तो ये जो दिए हैं दोनों भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इन लोगों को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। दो रिएक्शन दी है, दोनों भी रिएक्शन कैसी लग रही है, रिडक्शन की रिएक्शन। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हम लोगों को पता है कि एक रिडक्शन होगा और एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, पहले पोटेंशियल की वैल्यूज देख लेना, कौन से इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू हाई है और कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो लो है। उससे क्या डिसाइड करेंगे कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। 0.34 वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो वो एज अ कैथोड एक्ट करेगा। वैल्यू निगेटिव में है मीन्स लो है तो वो एज अ एनोड एक्ट करेगा, ठीक है। कैथोड और एनोड एक बार हम लोगों को पता चल गए तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो यहाँ नेट सेल रिएक्शन पूछी है,
तो जैसे हम लोगों को पता चल गया एनोड पे जैसे ऑक्सीडेशन होगा तो पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ देखो जैसे एज अ एनोड कौन एक्ट कर रहा है, Al3+, मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, Al, ठीक है, Al जो है Al3+ में कन्वर्ट होगा और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिबरेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, कैथोड पे रिडक्शन की रिएक्शन होगी, दूसरा इलेक्ट्रोड अपने पास Cu है तो Cu जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक Cu जो है, ठीक है, एक Cu का एटम, एक Cu का आयन जो है उसके ऊपर Cu2+ करके चार्ज रहता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब Cu के ऊपर 2+ चार्ज रहेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर पाएगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 3 रिलीज हो रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्ट कितना करेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। नेट सेल रिएक्शन पूछी है। नेट सेल रिएक्शन मीन्स दोनों भी सेल की एडिशन करनी है। एडिशन करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन का सेम होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन कैसे सेम होंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो पहले इक्वेशन को, ठीक है, सपोज इसे 1 इक्वेशन इसे 2 इक्वेशन करके डिनोट किया। पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो जाएगा और बाद में एडिशन हम लोग कर सकते हैं। तो फिर से ये रिएक्शन आप लोग लिख लो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, यहाँ जो है ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 2 लगा देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 से ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ जो है 2 इंटू 3 मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ जो है 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3Cu। अभी दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, ट्वाइस Al, ठीक है, प्लस 3Cu2+, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन सेम है, वो साइड में ये साइड में तो कट हो जाएंगे, ठीक है। LHS और RHS में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है तो वो कट हो जाते हैं। यहाँ फिर इस तरह से साइन लगाएंगे। अभी ये रिएक्शन में उन लोगों ने इक्विलिब्रियम का साइन दिया है तो वैसे ही साइन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आयंस उसके इलेक्ट्रोड के साथ इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है, इस तरह से उन लोगों ने दिखाया है। तो मार्क्स कहीं कट नहीं होने चाहिए, इसीलिए रिएक्शन में जिस तरह से साइन दी है उसी तरह से साइन आप लोग ड्रॉ करो। तो ये साइड में हम लोगों को ये 2 मिल रहे हैं और ये साइड में क्या बचा है फिर, ट्वाइस Al3++ 3Cu, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गई, नेट सेल रिएक्शन। ये हो गई हमारी नेट सेल रिएक्शन। अभी देखो क्या पूछा है, राइट नेट सेल रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करो। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किस तरह से फाइंड आउट करते हो, E0 ऑफ सेल इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है। इसे E0 ऑफ कैथोड क्या है, Cu है तो यहाँ Cu2+ करके भी लिख सकते हो। E0 ऑफ एनोड, एनोड क्या है Al3+, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। दैट इज इक्वल टू E0 ऑफ Cu2+, E0 ऑफ कैथोड क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 0.34 माइनस E0 Al3+ की क्या वैल्यू है, -1.66। यूनिट के साथ लिखो, लास्ट में बराबर आप लोग यूनिट लिखोगे आंसर का तो मार्क्स, हाफ मार्क भी वहां कट नहीं होना चाहिए। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट हो सकता है।
ठीक है, ये कैलकुलेट करो, झट से मुझे आंसर बताओ। आंसर जो आएगा 2.00 वोल्ट। तो ये अपना हो गया ई नॉट ऑफ सेल। लास्ट में एक लाइन आप लोग लिख सकते हो, देयरफॉर द ईएमएफ ऑफ द सेल और ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू 2.00 वोल्ट। और नेट सेल रिएक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने लिखी है। तो फर्स्ट से हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करेंगे। कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ Ni2 प्लस 1 मोलार सॉल्ट ब्रिज दिखाया गया है, Ag प्लस Ag 1 मोलार। ठीक है, अच्छे से सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। सेल पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। पहला काम क्या है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, वो डिटरमाइन कर लो। ठीक है, Ni2 प्लस से Nr, Ag प्लस से Ag, सो नेचुरली रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दी है, तो वैल्यूज को एज इट इज लेना है। कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। रिप्रेजेंटेशन से क्या क्या पता चलेगा, रिप्रेजेंटेशन एक बार दे दिया तो झट से पता चलता है ये एनोड है, ये कैथोड है, बिकॉज दिस इज एट लेफ्ट साइड एंड दिस इज एट राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये जो है ये एनोड एज एनोड एक्ट करेगा, निकल सिल्वर जो है एज अ कैथोड एक्ट करेगा। ठीक है, ओनली सेल पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करना है। डायरेक्टली जो है फॉर्मूला यूज करेंगे, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल कितना दिया है 0.80 वोल्ट, माइनस एनोड कौन सा है Ag, सॉरी एनोड जो है वो है निकल, तो निकल का कितना पोटेंशियल दिया है माइनस 0.25 वोल्ट। ठीक है, 0.80 वोल्ट प्लस 0.25 यूनिट के साथ लिखा करो, दोनों की एडिशन करो, कितना मिलता है 1.05 वोल्ट जो है वो आंसर मिलेगा। लास्ट में आंसर लिखो, therefore the standard EMF of the cell that is or equal to E naught of cell equal to 1.05 वोल्ट। तो स्टेप वाइज यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग गिवन जो है, ठीक है, गिवन फॉर्मूला कौन सा यूज करना है और कैलकुलेशन का स्टेप वाइज जो है अच्छे से स्टेप्स लिखो, लास्ट में उसका आंसर लिखो, ताकि आपका हाफ मार्क भी कहीं कट नहीं होना चाहिए। तो फट से नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। सो द फोर्थ एग्जाम्पल इज the potential of following given cell is 2.36 volt at 298 Kelvin. Write the cell reaction for reactions, जो भी रिएक्शन हो रही है तो कौन सी सेल रिएक्शन है, एंड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम हाफ सेल। सेल अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करके दी हो तो एकदम ही इजी हो जाता है हम लोगों को पहचानना कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। ठीक है, एनोड और कैथोड जो है हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिए हैं, और रिएक्शन भी हम लोग इजीली लिख सकते हैं। मैग्नीशियम जो है Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, Mg gives Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, जो कहाँ हो रही है, एनोड पे हो रही है। ठीक है, और अभी कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन की रिएक्शन। यहाँ H+ है, H2 है, Pt प्लेटिनम है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसका पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है, जो दिया नहीं रहेगा फिर भी हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। रिएक्शन का देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए,
कौन एक्सेप्ट करेगा? जो एक्वेस सॉल्यूशन में H प्लस आयन है वो एक्सेप्ट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ट्वाइस H प्लस आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट होंगे? H2 गैस में कन्वर्ट होंगे। नेट सेल रिएक्शन के लिए दोनों रिएक्शन की एडिशन इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं देख लेना, सेम है तो कट कर दो। फिर यहाँ मिलेगा मैग्नीशियम, हर एक की स्टेट वहां उसके सामने लिखा करो Mg प्लस ट्वाइस H प्लस, ठीक है। ये एक्वेस है तो यहाँ 1 मोलार करके लिखो, गिव्स, ये साइड में क्या मिल रहा है? Mg2 प्लस, यहाँ भी 1 मोलार करके लिखो प्लस H2। गैस है तो ब्रैकेट में गैस और 1 atm उसका रहेगा प्रेशर। तो इस तरह से हम लोगों को नेट सेल रिएक्शन भी हम लोगों ने दिखा दी, क्या क्या सेल रिएक्शन हो रही है। यहाँ एनोड पे जैसे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई, ठीक है। स्टैंडर्ड अभी जो है ईएमएफ कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम हाफ सेल, और यहाँ जो है गिवन सेल जो है उसका जो पोटेंशियल दिया है वो 2.36 वोल्ट करके दिया है। एंड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम हाफ सेल, मैग्नीशियम हाफ सेल का पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड कौन है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, उसका जो पोटेंशियल है वो उसका पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है हम लोगों को पता है 0.000 वोल्ट, ठीक है। माइनस E नॉट ऑफ एनोड, एनोड कौन है? मैग्नीशियम, उसका पोटेंशियल नहीं दिया है तो इस तरह से E नॉट ऑफ एनोड लिखेंगे। E नॉट ऑफ सेल, सेल का पोटेंशियल दिया है 2.36 वोल्ट, देयरफॉर E नॉट ऑफ एनोड इक्वल टू क्या मिलेगा? ठीक है, ये साइन इधर जाएगा और यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, 2.36 वोल्ट, ठीक है। या इसे किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमको मैग्नीशियम का पूछा है, ठीक है, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है तो E Mg2 प्लस Mg, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना मिला है? माइनस 2.36 वोल्ट, ठीक है। ये भी सिंपल एग्जांपल था। तो एक लास्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल जल्दी से विद इन अ सेकेंड सॉल्व करो। कैसे करोगे? फॉर द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Fe2 प्लस एक्वेस Ag प्लस एक्वेस Ag, electrode potential E naught Ag plus slash Ag is plus 0.80 volt and E naught Fe2 plus Fe is minus 0.44 volt. What is the standard EMF of the cell? जल्दी से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? एनोड कौन है, कैथोड कौन है, आप लोग जल्दी से आंसर निकालो और टैली करो, जो भी किया है, जो भी आंसर है वो सही है या नहीं। जो सेल दी है, सेल में एनोड कौन है? ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक है। वैल्यूज भी ऑलरेडी दी है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सो E नॉट ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, दैट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दी है? कैथोड कौन है? Ag, कितनी वैल्यू दी है? प्लस 0.80 वोल्ट माइनस E नॉट एनोड, एनोड कौन है? Fe, कितनी वैल्यू दी है? माइनस 0.44 वोल्ट। तो क्या आएगा? प्लस 0.80 वोल्ट प्लस 0.44 वोल्ट
कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ। तो इसका आंसर आएगा 1.24 वोल्ट। ठीक है, लास्ट में लाइन लिख दो, देयरफॉर जो पूछा है ये गिवन सेल के लिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, देयरफॉर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू 1.24 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोगों के ये जो है न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। जैसे मैंने बताया कि ये जो है विद इन 5 मिनट्स आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले देख सकते हो। ज्यादा टाइम हम लोग ये सिंपल एग्जाम्पल है तो स्पेंड नहीं करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।